हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ग्रेड 11 जिसमें हमने बेसिक्स क्लियर किया। आज के वीडियो में हम उसके ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है वीडियो। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। There are four mathematical operations, basically addition, subtraction, multiplication and division. These are four basic mathematical operations. पर complex number जो operations है ये चार तो definitely है, उसके साथ दो और हम ऐड करेंगे, scalar multiplication and power of I. आज का जो वीडियो है हम addition, subtraction पे डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम multiplication and scalar multiplication, division and power पे डिस्कशन करेंगे। एडिशन क्या होता है? कोई दो नंबर को हम ऐड करते हैं, मीन्स उसका सम लेते हैं, टोटल लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें सम लेना है, टोटल लेना है। से एक नंबर हो गया Z1 A प्लस BI, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड Z2 लेती हूँ मैं C प्लस BI। अगर ये दोनों नंबर का मैं सम लेती हूँ तो Z1 प्लस Z2 A प्लस BI, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में हम रखते हैं C प्लस BI। अभी जब हम इसको ऐड करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है और इसका जो रियल पार्ट है, दोनों नंबर के रियल पार्ट को ऐड करेंगे, फिर दोनों पार्ट के इमेजिनरी नंबर को ऐड करें। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। A प्लस C हो जाएगा एक पार्ट और प्लस BI प्लस DI एक पार्ट हो जाएगा। सो मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो Z1 में ले रही हूँ 4 प्लस 3, Z2 में ले रही हूँ 3 प्लस 2i। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 4 प्लस 3i प्लस 3 प्लस 2i। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला? दोनों रियल पार्ट ऐड हो, दोनों रियल पार्ट मीन्स 4 3 के साथ ऐड होगा और 3i 2i के साथ ऐड होगा। 4 3 के साथ ऐड हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 3i प्लस 2i हो गया, 4 प्लस 3 37 प्लस यहाँ पे 3i और 2i दोनों इक्वल वेरिएबल के साथ है, तो दोनों के जो न्यूमेरिकल नंबर्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5i कॉमन आ जाएगा और दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देख रहे हैं हम। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ, मुझे जितना वैल्यू मिलेगा, अगर मैं दोनों के पोजीशन को अल्टर कर देती हूँ, मीन Z2 प्लस Z1 कर देती हूँ, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 4 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 9। Z1 का वैल्यू लेती हूँ 4 प्लस 3i एंड Z2 का वैल्यू लेती हूँ 3 प्लस 2i। तो क्या होगा यहाँ पे? 4 प्लस 3i प्लस 3 प्लस 2i। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा? 4 प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3i प्लस 2i 5i। अगर यहाँ पे मैं Z2 प्लस Z1 करूँ, 3 प्लस 2i प्लस 4 प्लस 3i, 3 प्लस 4 7 प्लस 2i प्लस 3i 5i। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों इक्वल आए, मीन्स जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन इज एसोसिएटिव। अगर दो की जगह मेरे पास तीन नंबर्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 में ले रहे, अगर मैं यहाँ पे Z2 और Z3 को एक साथ ऐड करती हूँ, फिर दोनों का एडिशन फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करती हूँ, जितना वैल्यू मिलेगा, अगर मैं Z1 प्लस Z2 को ऐड करूंगी और देन Z3 के साथ ऐड करूंगी तो मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर Z1 मैंने लिया 4 प्लस 3i, Z2 मैंने लिया 3 प्लस 2i और Z3 मैंने लिया 5 प्लस 3i। सो Z2 प्लस Z3 3 प्लस 2i प्लस 5 प्लस 3i, 3 प्लस 5 हो गया 8 प्लस 2i 3i 5i। इसको अगर मैं Z1 के साथ सम ले तो इसका वैल्यू है 4 प्लस 3i और इसका वैल्यू है 8 प्लस 5i। अभी इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 4 प्लस 8 12 प्लस 3i और 5i मिलके हो गया 8i। अभी इस पार्ट के लिए पहले Z1 प्लस Z2 करते हैं। 4 प्लस 3i प्लस 3 प्लस 2i, 4 प्लस 3 7 प्लस 3i और 2i मिलके हो गया 5i। अभी इसको हम ऐड करेंगे Z3 के साथ, तो 7 प्लस 5i ये हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस ये हो गया 5 प्लस 3i, 7 प्लस 5 हो गया 12 प्लस 5i 3i हो गया 8i। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आया। थर्ड वन इज, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 0 ऐड करती हूँ तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स Z के साथ 0 ऐड कर रही हूँ, देन मेरा जो वैल्यू है वो मिलर रहेगा। 0 के साथ अगर मैं ऐड कर रही हूँ वो भी सेम ही रहेगा। अगर 4 प्लस 3i ले रहे हैं प्लस 0
कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट ऐड होगा। 4 प्लस 0 प्लस 3i, 4 प्लस 3i, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम 0 प्लस 4 प्लस 3i कर रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा, यही दोनों ऐड होंगे, हो जाएगा 4 प्लस 3i। अगर कोई मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ z और उसका मैं कंजुगेट ले रही हूँ z बार, अगर मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z मिलेगा। कैसे होगा, सपोज z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, अभी z बार इसका क्या होगा, ये सिंबल नेगेटिव में आ जाएगा। कंजुगेट क्या है और इक्वालिटी क्या है, ये सारे डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी, z प्लस z बार करूँ, 4 प्लस 3i प्लस 4 माइनस 3i, ये दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, 4 प्लस 4, ये क्या होगा, 3i माइनस 3i और माइनस 3i 0 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिला, 4 प्लस 4, 2 मल्टीप्लाइड 4 है, तो ये जो 4 यहाँ पे है ये रियल पार्ट है, सो 2 मल्टीप्लाइड रियल पार्ट ऑफ z। कमिंग टू द फिफ्थ वन, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 ले रहे हैं, उनको ऐड करने के बाद जो नंबर निकलता है उसका कंजुगेट ले रहे हैं, देन जो आंसर मिलेगा दोनों के कंजुगेट का एडिशन भी सेम ही होगा। इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, सो z1 का कंजुगेट विल बी 4 माइनस 3i और z2 का कंजुगेट 3 माइनस 2i हो जाएगा। अभी अगर मैं ये दोनों को ऐड करती हूँ, देन 4 प्लस 3i, 3 प्लस 2i, 4 प्लस 3 7, 3i, 2i हो गया 5i। अभी अगर मैं इसका कंजुगेट ले रही हूँ, z1 प्लस z2 का क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5i, का जो सिंबल है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दोनों कंजुगेट का सम ले, 4 माइनस 3i प्लस 3 माइनस 2i, 4 प्लस 3 7 माइनस 3i माइनस 2i मिलके हो जाएगा माइनस 5i। सो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। सो ये थे 5 प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कमिंग टू सब्ट्रैक्शन, जो हम एडिशन में कर रहे थे, दोनों के रियल पार्ट ऐड हो रहे थे और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो रहे थे, सेम चीज यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट होंगे, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होंगे। इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, तो यहाँ पे अगर मैं z1 माइनस z2 कर 4 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी, 4 प्लस 3i माइनस 3 माइनस 2i, तो अभी ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 प्लस 3i माइनस 2i विल गिव अस प्लस 1i। 1i लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस i हम लिख सकते हैं। अभी इसके भी दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मैं कोई इमेजिनरी नंबर z ले रही हूँ और उससे उसका कंजुगेट सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। जो ओरिजिनल z हमने लिया है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, कंजुगेट क्या होगा, z बार 4 माइनस 3i, सब्ट्रैक्ट करेंगे z माइनस z बार, सो 4 प्लस 3i माइनस 4 माइनस 3i। अगर मैं सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी, 4 प्लस 3i माइनस 4 प्लस 3i हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 3i और 3i 2 टाइम्स मिला, सो 2 मल्टीप्लाइड 3i हो गया। एडिशन में इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो रहा था, रियल पार्ट डबल हो रहा था, यहाँ पे रियल पार्ट कैंसिल होकर इमेजिनरी पार्ट डबल हो जाए। z1 माइनस z2 का अगर हम कंजुगेट ले रहे हैं, जो आंसर मिलेगा, दोनों के कंजुगेट का सब्ट्रैक्ट का भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। हम यही दो नंबर लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सो z1 माइनस z2 करते हैं हम पहले, तो क्या होगा, 4 प्लस 3i माइनस 3 प्लस 2i, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ था हमारा, 4 से 3 गया 1 प्लस 1i। z1 माइनस z2 का कंजुगेट 1 माइनस 1i हो जाएगा और 1 माइनस i हो जाएगा। अभी अगर मैं दोनों का सेपरेट कंजुगेट ले रही हूँ, z1 का कंजुगेट 4 माइनस 3 है, z2 का कंजुगेट 3 माइनस 2i, अभी z1 बार माइनस z2 बार, सो 4 माइनस 3i माइनस 3 माइनस 2i। अभी अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, 4 माइनस 3i माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2i, 4 और 3 माइनस क्या मिला, 1 माइनस 3i और प्लस 2i विल गिव अस माइनस 1i। सो ये जो वैल्यू मिला था और ये जो वैल्यू दोनों इक्वल मिले, सो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूफ हो रहा है। सो आई होप ये जो प्रॉपर्टीज है आपको समझ में आया है। सो हमने कंप्लीट कर लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन विथ इट्स प्रॉपर्टी। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए और सॉल्व कीजिए, ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे पावर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टिल देन बाय बाय।